हाय गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन का कि किसी एक लाइन सेगमेंट को किस तरह से डिवाइड किया जाता है किसी एक रेशियो में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रेंडमली डाला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको एक रफ में कैलकुलेशन पहले मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ होगी 7.6 सेंटीमीटर। तो मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। लेट अस अज्यूम कि ये 7.6 सेंटीमीटर की है। तो ये मैंने सेगमेंट का नाम दे दिया ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो 7.6 है। मैं आपको एक रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है। बाकी जब आप लोग करेंगे तो उसको स्केल से मेजरमेंट करके करेंगे। ठीक है। फिर आप कोई भी एक पॉइंट ए से या बी से एक एक्यूट एंगल बनाओगे। अब मैं ए से बना रहा हूं, तो ए से आप चाहो तो ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, ए से आप चाहो तो नीचे भी बना सकते हो। तो मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं यहाँ पर। तो मैंने एक लंबी सी एक लाइन खींची और उस पर एक एक्यूट एंगल एक बना दिया। एक्यूट एंगल बनाने के बाद इसको मैंने नाम दे दिया कि ये एक्स नाम है। अब उसके बाद बोला गया कि हमें 5:8 में डिवाइड करना है। तो ये जो लाइन ए एक्स है इसको 13 इक्वल पार्ट्स में पहले आप डिवाइड करो। तो आपने क्या करना है कि रेंडमली कुछ एक कंपास खोलनी है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं इतनी कंपास खोल रहा हूँ और इस ए एक्स पर 13 आर्क्स बनाऊंगा मैं। यानी कि मैंने यहाँ पर मैंने कंपास रखी इस ए पॉइंट पर। पहली आर्क दी, दूसरी सेम सेम डिस्टेंस की, तीसरी, चौथी, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 और अप्रोक्सीमेट 13th यहाँ पर आ गई। तो इस लाइन को हम बड़ी कर लेते हैं। हाँ, इस लाइन को हमने बड़ा कर लिया। 13 आर्क्स हमने जब दे दी तो उसके बाद ये नाम भी मैं यहाँ से ये एक्स, क्योंकि लाइन सेगमेंट का नाम था तो एक्स मैंने यहाँ दे दिया। अब इसके बाद मैंने इन पॉइंट्स के नाम देने स्टार्ट करे। क्योंकि हमने ए से बनाया तो इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 मैंने नाम दे दिया। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने 13 आर्क्स ही क्यों ली। तो आप लोग सिर्फ ये देखना कि जो आपको रेशियो होगी 5:8 है, तो 5 + 8 करना आप, तो 13 आया। तो इसलिए हमने 13 ली। सपोज आपको लाइन डिवाइड करनी है 2:3 में, तो 2 + 3 यानी कि 5 में आप उसको डिवाइड कर दोगे। उसके बाद आपका जो काम है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट आया, आर्क आई जहां पर हमने ड्रॉ करा, उसको बी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, उसको बी से मिला दो। तो मैं यहाँ पर इसको बी से मिला रहा हूँ। ये मैंने बी से मिला दिया। ठीक है, बी से मैंने मिला दिया। अब हमें ये जो लाइन बनी है BA3 या A13B जो लाइन बनी है, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है मेरे को। इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है, क्योंकि हमारा जो रेशियो था 5:8 था। तो जहां पर फिफ्थ पॉइंट मेरा जा रहा है A5, जहां पर मेरा फिफ्थ पॉइंट जा रहा है, यहाँ पर मैंने एक जो है पैरेलल लाइन बनानी है A13B के। तो हम कैसे बनाते हैं पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लो कि यहाँ पर आपने कंपास रखनी है। अगेन यहाँ पर कंपास रखनी है। कंपास रखने के बाद एक आर्क किसी भी रेडियस की आप कंपास खोल लो। तो एक आर्क आपने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी, एक आर्क आपने ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर दी, और सेम रेडियस की एक आर्क आपने यहाँ से ड्रॉ कर दी। ये आर्क आपने ड्रॉ कर दी। अब आपने क्या करना है कि इस एंगल को मेजर करो, इस एंगल को। तो एंगल को मेजर करने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर कंपास रखी, मैं एक मिनट पेन दूसरा ले लेता हूं यहाँ पर। हाँ, यहां पर कंपास रखी और यहां तक का डिस्टेंस हमने मेजर करा यूजिंग द हेल्प ऑफ कंपास। यानी कि इतना रेडियस हमने खोल लिया। इतना रेडियस खोलने के बाद हमने यहाँ पर कंपास रखी और इतना ही हमने यहाँ से कट लगा दिया। यानी कि जितना रेडियस हमने यहाँ पर नापा था उतना ही रेडियस हमने यहाँ पर, यहाँ कंपास रख के यहाँ पर कट लगा दिया। अब हमने करना क्या, हमने इस A5 को और इस आर्क को ज्वाइन कर देना। इस A5 को और इस आर्क को ज्वाइन कर देना। तो मैंने यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया।
तो ये हमारा एक रफ फिगर है वैसे तो, बट जब आप नॉर्मल फिगर बनाओगे तो ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल आएंगी। तो इस तरह से हमारी ये लाइंस पैरेलल आ गई। अब ये जो पॉइंट काटा इसको हम सी दे देंगे, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा और यहाँ पर 8 लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर 5 और 8 क्यों लिखा, अब आप लोगों को वो चीज बताता हूँ, इसकी जस्टिफिकेशन, क्योंकि हमारे पेपर में जस्टिफिकेशन मांगी जाती है। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन क्या है कि अगर आप यहां पर देख रहे हो कि A5 और C एक ट्रायंगल है और A13 और B एक ट्रायंगल है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, कि अगर एक ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड पैरेलल है, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाले दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाता है। तो हमने ये चीज कर लिया कि भैया ये है 5 और ये है 8, ये है 8। तो सिमिलरली हमारी जो बाय बीपीटी थ्योरम, ये भी 5 और ये भी 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने A5C और A13B जो है ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी। तो हमारी थ्योरम बीपीटी क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर हमारी थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन है जो बाकी की दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारी साइड जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं या वो इक्वल रेशियो में काट देती हैं। तो उससे ये हमारी जस्टिफिकेशन हो जाती है। अब हम इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो बड़ा जरूरी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। पहला हमने लिखा पहले हमने कौन सी लाइन बनाई थी, पहले हमने ए बी लेंथ बनाई थी, तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाई थी 7 सेंटीमीटर। फिर हमने ए से एक एक्यूट एंगल बनाया था ए बी पर। फिर हमने सेकंड स्टेप आया, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल फ्रॉम ए टू ए बी। ए से बनाया ए बी के साथ, हमने एक एक्यूट एंगल बना दिया। एक्यूट एंगल बनाने के बाद हमने इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करा था। फिर हमने करा मार्क 13 आर्क्स ऑन द लाइन, या रे लिखेंगे हम यहाँ पर क्योंकि रे हमने ड्रॉ करी थी, रे ए एक्स एंड नेम्ड A1 A2 A3। हमने नेम ऐसे दे दिया, A13 तक जाएगा, सॉरी। तो सच दैट A1 इक्वल टू A1 A2 के होगा और A1 A2 इक्वल टू A2 A3 के होगा। सिमिलरली ये हमने कि इक्वल आर्क्स हमने ड्रॉ करी। फिर हमने क्या करा था, ज्वाइन A13 B को हमने ज्वाइन कर दिया था, यही तो करा था हमने, A13 को B से ज्वाइन कर दिया था। फिर हमने क्या करा था, फ्रॉम A5 से हमने क्या करा था, एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ करी थी इस वाले लाइन के पैरेलल हमने यहाँ पर एक ड्रॉ करी थी A5 से। तो हमने क्या करा, फ्रॉम A5 ड्रॉ अ लाइन A5C पैरेलल टू A13B के एक पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्ट करी थी। और 6 में हमारे को जो AB पे C पॉइंट आया था, A13C इंटरसेक्ट AB at C such that AC रेशियो CB इक्वल टू 5:8, 5:8 हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये एक पहला टॉपिक है जिससे हमें मालूम चलता है कि हम कैसे एक लाइन को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।